स्वजनों नमस्कार। मैं आशुतोष शांडिल्य धर्म, मजहब, पंथ और अध्यात्म के अंतर संबंधों और उनमें विभेद बताने की श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया। कई सारे साथियों ने फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुझे मैसेज किया कि अगला वीडियो कब आ रहा है। पर क्या बताऊं, स्वाध्याय, अनुष्ठान और साधना के बीच में इतना व्यस्त हो गया था कि दूसरा वीडियो नहीं बना पाया। क्षमा कीजिए। प्रयास रहेगा कि अगला वीडियो जो कि पंथ और आध्यात्म के अंतर पर होगा वो जल्दी आएगा। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने धर्म के मूल स्वरूप की चर्चा की थी। परंपरागत, शास्त्रीय, हिंदू, सनातन, सांस्कृतिक परंपरा धर्म को क्या समझती है, क्या जानती है, क्या मानती है, वो हमने पिछली बार चर्चा किया था। अगर आप मिस कर गए हैं उसे तो एक बार देख लीजिएगा, तो इस वीडियो को देखना और समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। मित्रों, आज मैं उस विषय पर आता हूं जहां से इस चर्चा का प्रारंभ किया था कि आखिर धर्म और मजहब या रिलीजन में क्या भेद है। धर्म की परिभाषा मैंने पिछली बार आपको बताई थी, विस्तार से बताई थी। शॉर्ट में कह दूं, धर्मो इति धार्यते, अर्थात धर्म वो है जो धारण करता है, या धर्म वो गुण हैं जो मानव के धारण करने योग्य हैं। प्रश्न यह उठता है कि अगर धर्म यह है तो फिर रिलीजन या मजहब क्या है। पहले मैं आपको रिलीजन की परिभाषा बताता हूं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रिलीजन is one of the systems of faith that are based on the belief in the existence of a particular god or gods। यानी हिंदी में कहूं मैं तो विश्वास का ऐसा सिस्टम जो एक खास तरह के ईश्वर पर विश्वास करता है और उस ईश्वर से जुड़े हुए खुदा, गॉड से जुड़े हुए विभिन्न परंपराओं को स्वीकार करता है। और मजहब क्या है? उर्दू हिंदी शब्दकोश, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। मजहब का मतलब है परलोक आदि के संबंध में विशेष प्रकार का विश्वास और उपासना की विशेष प्रणाली। आपने ध्यान दिया कि इन दोनों ही परिभाषाओं में कहीं भी संस्कारों, कर्मों, कार्यों का कोई भी उल्लेख नहीं है। वहीं जब पिछले वीडियो में हम लोगों ने धर्म की चर्चा की थी तो हमने अस्तेय की बात की थी, यानी चोरी ना करना। हमने अहिंसा की बात की थी, हमने क्षमा की बात की थी। फिर ये मजहब और रिलीजन, धर्म कैसे हो सकता है? एक और विषय है जिसको मैं क्लियरली अंडरलाइन करना चाहूँगा, शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ, कालांतर में इस पर लंबी चर्चा होगी कि मैं आज जो विषय यानी धर्म और रिलीजन एवं मजहब में अंतर बता रहा हूँ, मुख्यतः ये अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए है। अब्राहमिक रिलीजन वो 3 प्रमुख रिलीजन हैं जो आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं सबसे ज़्यादा संख्या में, और शायद सबसे ज़्यादा खून भी बहा रहे हैं। कौन है अब्राहमिक रिलीजन? सबसे पुराना अब्राहमिक रिलीजन है यहूदी, ज्यू, जो आज सबसे कम है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी या ईसाईयत, और तीसरा और सबसे ज़्यादा फैला हुआ अब्राहमिक रिलीजन, अब्राहमिक पंथ है इस्लाम। एक एक करके मैं कई विषय आपके समक्ष रखूंगा कि किस प्रकार धर्म और मजहब अलग अलग हैं। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि धर्म ईमान या विश्वास का पर्याय नहीं है। धर्म और मजहब अलग अलग अर्थ के अलग अलग शब्द हैं, 2 अलग अलग प्रत्यय हैं। मजहब में ईमान को बहुत तवज्जो दी गई है,
जैसे कहते भी हैं इस्लाम के लिए, मुसलमान कौन? जो मुसल्ले ईमान हो। फिर कभी इस पर लंबी चर्चा करेंगे। धर्म एक क्रियात्मक वस्तु है, अर्थात मैं एक बूढ़ी गाय को या बूढ़े कुत्ते को भोजन देता हूँ तो ये क्रिया है। वहीं अगर मैं पैगंबर साहब पर ईमान ले आता हूँ तो ये विश्वास है। धर्म मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल है। क्यों है? क्योंकि वह मानवीय प्रकृति से जुड़े हुए सद्गुणों की स्वीकृति का नाम है। वहीं मजहब या रिलीजन कुछ इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों का नाम है। इसीलिए उनमें बहुत सारे भेद हैं। धर्म के जो लक्षण सनातन संस्कृति में, या जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि मनु महाराज द्वारा बताए गए हैं, वो सारे सृष्टि के लिए एक जैसे हैं। वहीं अलग अलग पंथों, अलग अलग मजहबों में उनके जो लक्षण होते हैं वो विभिन्न विभिन्न होते हैं। धर्म का जो नींव है, धर्म का जो आधार है, वह सदाचार है। लेकिन मजहब, पंथ या रिलीजियस होने के लिए आपको सदाचारी होना आवश्यक नहीं है। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जितने लोग मिले, जितना पढ़ा समझा, ऐसा ही दिखा। क्योंकि आप अल्लाहु अकबर बोल के फट जाते हैं, निहत्ते बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मार देते हैं, और फिर भी आपको कब्रिस्तान में जगह मिल जाती है। और यहां तक कहा जाता है कि आपको तो वो 100, 200, 500 पता नहीं कितनी हुरों और शराब के नदियों वाली जन्नत भी मिल जाती है। उसका सदाचार से कोई लेना देना नहीं है। धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अर्थात मनुष्य अन्य जानवरों से अलग कैसे है भैया? अन्य जानवर भी खाते, पीते, जीते, मैथुन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। तो फिर मानव मानव क्यों हुआ? मानव तब मानव होता है जब वो धार्मिक होता है, जब वो सात्विक होता है, जब वो सदाचार के नियमों पर चलता है। दूसरी तरफ मजहब आपको अंधविश्वासी बनाता है। अर्थात अगर आप रसूल पर भरोसा रखते हैं, अगर आप हज करते हैं, भले ही आप और कुछ करें या ना करें, आपको जन्नत मिलेगी। धर्म ऐसा नहीं कहता। धर्म कहता है तुम और भगवान, तुम और परमात्मा एक हो। तुम्हारे और दोनों के बीच में कोई एजेंट नहीं है, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो तुमको ईश्वर से जोड़े। वहीं मजहब बीच के एजेंट को लाता है। एजेंट यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये बताता हो कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। यानी एक उलेमा, इमाम ये तय करेगा कि मैं ये करूंगा तो मैं मजहबी होऊंगा, और ये नहीं करूंगा तो मैं मजहबी नहीं होऊंगा। वहीं धर्म के लिए मुझे किसी और की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी और से परिभाषा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी रसूल पे, किसी खुदा पे ईमान लाने की जरूरत नहीं है। धर्म में बाहर के चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म लिंगात्मक नहीं है। न लिंगम धर्म कारणम, अर्थात मुझे क्षमा करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं पहनना पड़ेगा। लेकिन शायद इस्लाम का मानने वाला दिखने के लिए मुझे जालीदार टोपी लगानी पड़ेगी, बकरा दाढ़ी रखनी पड़ेगी। क्षमा तो कोई भी कर सकता है, धार्मिक कोई भी हो सकता है। धर्म हमारे मन के अंदर पुरुषार्थ जगाता है, कर्मार्थ जगाता है। यानी
मैं जब चाहूं जो चाहूं कर सकता हूं। यदि मैं सत्कार्य करूंगा तो मैं मोक्ष की ओर बढ़ूंगा, यदि मैं असत कार्य करूंगा तो मैं नरक की ओर बढ़ूंगा। वहीं मजहब आपको आलसी बनाता है, अंधविश्वासी बनाता है कि बस 5 टाइम नमाज पढ़नी है, हज कर लेना है और खुदा आपको जन्नत दे देगा या गॉड आपको हेवन दे देगा। मित्रों, धर्म दूसरे प्राणियों के लिए अपनी प्राण तक ध्यान देने के लिए बात करता है, दूसरों के हितों के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए। वहीं मजहब आपको निरीह बकरे को काटने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, धर्म प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाता है, जबकि मजहब आपको दूसरों से द्वेष करना, हिंसा करना सिखाता है। धर्म मात्र एक ईश्वर को अपना आराध्य, अपना इष्ट मानकर जीवन जीने के लिए सिखाता है। वहीं मजहब आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रख देता है, जिससे हिंसा की नींव पड़ती है। इसीलिए एक खुदा, एक पैगंबर को मानने वाले शिया और सुन्नी एक दूसरे का खून बहाते हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक सालों तक एक दूसरे की जान लेते रहते हैं। मित्रों, मैं अंत में आज की इस चर्चा को यही कह के समाप्त करूंगा, विचारों को खोलिए। यदि आपने धर्म को जान लिया तो मार्क्स के कहे हुए उस वाक्य कि धर्म अफीम है निरर्थक हो जाएगा। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।